हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के मैथ में बहुपद का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का त्रिघात बहुपद। मैं इसके पहले वाले लेक्चर में, हालांकि लेक्चर 2 या 3 होगा, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या 2 ले या 3 ले लीजिए, चूँकि मैं पहले बहुपद का बेसिक बताया था, फिर द्विघात बहुपद बताया था, उसको बहुपद का फार्मूला बता दिया था, उसके योगफल का फार्मूला बताया था, शून्यांक का फार्मूला बताया। ठीक है, आज शायद ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहते किसे हैं पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद होता क्या है। ठीक है, और भी क्वेश्चन में 2-4 बोलूँगा। चूँकि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर एक लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि आप लोग वीडियो को शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर सपोर्ट कीजिए तो आने वाले समय में मैं लाइव आने का भी प्रयास करेंगे, लाइव क्लास दूंगा करीब आप लोग 7 से 10 ले कंटिन्यू। ठीक है, तो देखते हैं आज का मेन टॉपिक जो है क्लास 10th के मैथ में बहुपद में पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चन इससे आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सबसे पहले बात है कि त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद होते क्या है, टॉपिक क्या बच्चे, त्रिघात बहुपद। ओके, ये त्रिघात बहुपद होते क्या है, आप लोग बहुपद के बारे में 9th में पढ़े होंगे। मतलब कि बहुपद कई तरह के होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और भी फोरघात बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में हम लोग क्या जानते हैं कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, इसका अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3। तो भाई अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, तो इसके लिए बहुपद क्या होंगे, मान लेते हैं अगर ये देते हैं बहुपद हम। देखिए बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का मतलब है नहीं जिसमें अनेक पद हो। बहुपद में इसका होता है एक चर पद एक अचर पद हो, बहुपद है। क्या है, एक चर पद एक अचर पद हो, क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, सभी जानते हैं। तो कहानी यहाँ पे आती है, तो अगर मैं लिख देता हूँ x³ 2x² 4x प्लस क्या चीज़ 6। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। क्योंकि अधिकतम घात कितना है बाबू, 3 है। ये जो इसका क्या नाम है, अधिकतम घात मतलब मैक्सिमम पावर। ठीक है, एक्चुअल में घात के बारे में बता दिया था बहुत पहले। घात को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उसको खुद मतलब शुद्ध अर्थ क्या होता है, मैं सारी कुछ को मैं डिस्कस कर दिया था। ओके, तो ये हुआ अधिकतम घात। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 3, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिघात बहुपद कहते हैं। समझे, ये क्लियर हो गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद में इसके फार्मूले जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं बाबू, सूत्र पर बात करते हैं हम। ये हो जाएंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ठीक है, एक्चुअल आप लोग द्विघात बहुपद के लिए क्या पढ़े थे बाबू, द्विघात बहुपद का फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे ax² bx प्लस c। तो भाई इसमें 3 वो था, 1 2 3, लेकिन इसमें 4 त्रिघात बहुपद है, 1 2 3 4 पद होंगे, a b c d होगा। राइट, और ध्यान से देखो बाबू, देखिए a के मतलब ही कोई न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, b के मतलब ही कोई न्यूमेरिकल नंबर ही होता है। समझे, तो न्यूमेरिकल नंबर कोई भी है, 2 4 6 8 10 12 14 15 20 कुछ भी ले सकते हैं। a b c d ये तीनों मतलब कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर ही होता है। राइट, या न्यूमेरिकल नंबर लें या ना ले कोई इशू नहीं होता। समझे, और इस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे बाबू, 1 है। अब सभी से बहुत पहले बताया गया है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या रहता है बाबू, 1 होता है। राइट, आप समझेंगे। और कोई व्यक्ति का है कि आप एक त्रिघात बहुपद की रचना कीजिए, तो रचना के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक मैं रैंडम बता रहा हूँ, कोई एथी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे बाबू, ये हो जाएंगे आपका 4x² 6x 6x² 5x प्लस 5 = 0। ये क्या आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 3 है। और कोई व्यक्ति पूछे इसमें a का मान क्या है, 4 हो जाएगा, ये 6b का मान होगा। ठीक है, और c का मान क्या होगा बाबू, c का मान 5 होगा, ये होगा आपका d का मान। राइट, तो ये क्या होता है, a b c d का वैल्यू होते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं हम इसके आते शून्यांक का योगफल गुणनफल। ठीक है,
इसमें क्या होता है बाबू, शून्यांक का योगफल और गुणनफल। ठीक है, क्या होते हैं, योगफल और गुणनफल। जैसे हम लोग पढ़े द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें शून्यांक जो होते हैं अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और एक क्या ले लेंगे, गामा होते हैं। ठीक है, गामा को उल्टा वाई लिखते हैं बच्चे, चाहे गामा ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होते हैं। जैसे आप लोग द्विघात बहुपद पढ़ेंगे माइनस बी बाई ए, उसी तरह इसमें पढ़ेंगे बी बाई ए, राइट, सेम होते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, 3 पद होंगे, उसमें 2 पद थे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बाकी थोड़ा सा उसको आप लोग को देखना पड़ेगा, समझे। चलिए, चलो देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि शून्यांक का योगफल, क्या लेते हैं पहले, यहाँ पे लेते हैं शून्यांक का योगफल। योगफल के लिए क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होते हैं, गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस जो माइनस बी होंगे क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का गुणनफल होगा। बी क्या है, एक्स लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणनफल। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा बाबू, एक्स, ये जो होगा किसका गुणनफल है, ए क्यू का लेंगे, सॉरी एक्स क्यू का गुणनफल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं त्रिघात बहुपद के योगफल का सूत्र। ठीक है, मतलब कि देखेंगे ये जो है ना, ये मतलब है इसके बराबर, और ये मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने ये बताया कि b का मान क्या होता है, a का मान क्या होता है, जो कि हम लोग यहाँ से आसानी से चूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल त्रिघात बहुपद का गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गामा क्या हो जाएगा भाई, माइनस डी बाई ए। क्या होंगे, इसका होता है फार्मूला माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे, अब क्या बात करें बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डी किसका वैल्यू होगा बाबू, डी जो होगा अचर पद होगा। डी कौन सा पद होगा बाबू, डी अचर पद होगा, माइनस चिन्ह के साथ, डी अचर पद। ये क्या होगा बच्चे, ये किसका गुणांक दिख रहा है, ये जो है आपका एक्स क्यू का गुणांक है, लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, अब यह गुणनफल का फॉर्मूला। अब देखते हैं अगर दो शून्यांक लेंगे उसका योगफल क्या होता है, लिखेंगे दो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, लेंगे शून्यांकों का, ठीक है, लिए बाबू शून्यांकों का एक एक साथ क्या टॉपिक, एक एक साथ दो का गुणनफल
का योगफल। ठीक है, मतलब कि दो दो का गुणनफल होगा फिर उसका योगफल होगा। जैसे मानते हैं अगर a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, ठीक है, यही नहीं, दो दो है गुणनफल है फिर इसका योगफल है, दो है गुणनफल है दोनों का फिर योगफल है, यही कह रहा है। ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों का गुणनफल फिर इसका योगफल करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या देखेंगे। तो इसका क्या होता है बाबू, पहले तो हो जाएंगे इसका अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, बीटा देखिए क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर बीटा इंटू गामा। ठीक है, गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, क्या होंगे बच्चे, गामा इंटू अल्फ़ा। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चे, ध्यान है बाबू, इसके जो सूत्र होते हैं सी बाई ए, क्या होता है बाबू, सी बाई ए। क्लियर। तो अब बात करेंगे सी किसका मान होता है और ए किसका मान होता है, मेन टॉपिक तो यही ना है। ठीक है, तो बाबू फिर लिखते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा फिर गामा इंटू अल्फ़ा। सी क्या बाबू, एक्स स्क्वायर गुणांक है, देख रहे हो, लेंगे सी बराबर एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक, और बच्चे आपका ये क्या है, ये जो है एक्स क्यू का गुणांक है, किसका गुणांक है, एक्स क्यू का गुणांक। लिखेंगे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो ये क्या होता है वो त्रिघात बहुपद के मतलब कि योगफल गुणनफल और दो दो शून्यांकों के एक एक साथ दो दो का गुणनफल तथा योगफल। देखिएगा ये अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल है प्लस योगफल है, ये दोनों के बीच गुणा है प्लस योगफल है, ये दोनों के बीच गुणा और योगफल है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे फार्मूला हो जाता है सी बाई ए, सी जो होते हैं एक्स का गुणांक होते हैं, यहाँ पे फार्मूला मेन बेस फार्मूला ये है, समझे। तो ये क्या होता है बाबू, मेन फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आते कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन की बात करें, बच्चे ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अगर मैं क्वेश्चन यही ले लूँ, क्या ले लूँ बाबू, मैं इसको ले लूँ क्वेश्चन को पूरा को 4x क्यू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या लूँ बाबू, क्वेश्चन है 4x क्यू 6x स्क्वायर 5x प्लस 5 बराबर 0। बोला क्या है कि इसका शून्यांक निकाल लें, गुणनफल निकाल लें। देखिए एक नंबर क्या निकालना है इसका, शून्यांक, शून्यांक का योगफल, दूसरा क्या निकालना बाबू, शून्यांक का गुणनफल, तीसरा क्या निकालेंगे, शून्यांकों का एक एक साथ दो दो का गुणनफल का योगफल, दो दो का गुणनफल का योगफल। ठीक है, ठीक बच्चे। तो देखिए, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालेंगे, और इस फार्मूला पर आप जाएंगे तो ए का मान 4, बी का मान 6, सी का मान बाबू 5 और डी का मान 5। ठीक है, ये फार्मूले बेस से भाई कुछ नहीं, आप लोग अगर फार्मूला आ जाएगा समझ में तो बिल्कुल
इजी ये सारे टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। ए का मान 4, बी बराबर 6, सी बराबर 5, डी बराबर 5। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, शून्यांक का योगफल, यानी शून्यांक के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब क्या होता है, 1 से स्क्वायर गुणांक। अब देखेंगे बाबू, 1 से स्क्वायर गुणांक 6 है, -6। ए का मतलब एक्स क्यू का गुणांक, देखेंगे एक्स क्यू गुणांक 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी माइनस में क्या आएगा बच्चे, माइनस में आपका आएगा 3/2। ये का आपका योगफल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसका गुणनफल के। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट। अब समझिए, यहाँ पे ध्यान देंगे प्यार बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्लियर, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू इसका फॉर्मूला तो माइनस डी बाई एन होता है बच्चे, सॉरी बाबू, माइनस डी बाई ए, राइट। तो डी के मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डी का मतलब क्या दिया है, माइनस अचर पद। लास्ट वाला अचर पद होता है ना ये वाला, तो क्या होगा स्टूडेंट, -5। ये मतलब एक क्यू का गुणांक, ध्यान देंगे, ए का मतलब यहाँ ए है ना, तो ये है एक्स क्यू का गुणांक, क्या है 4। ये आपका हुआ आंसर गुणनफल का। अब बात करें दो को शून्य, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों को एक एक साथ दो के गुणनफलों का योगफल, दो के गुणनफलों का योगफल निकालना है। ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। तो सी का मान क्या है, सी का जो मान होगा एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक 5। ए का मान क्या होगा बाबू, एक्स क्यू का गुणांक यानी 4। आपका ये हुआ तीनों। देखिए ये कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो बिल्कुल इजी है। आप लोग देख वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा, पूछ करके देखिएगा, मतलब बिल्कुल समझ के देखिएगा। आप अपने स्तर से बना सकते हैं, आसानी से भी बना सकते हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन अभी कराता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पर एक क्वेश्चन लूँगा मैं अभी तुरंत। स्टूडेंट्स, आपके पास से बहुपद दिया है, ठीक है, एक बहुपद दिया है ये वाला, एक्स क्यू 6x² प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, और कुछ वैल्यू दिया है, और वैल्यू क्या दिया है, -1, 2 और 5, और बोला है ना एक जगह पर रखी है, क्या इसका मान 0 के बराबर आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर आ रहे हैं तो इसका शून्यांक क्या है, ठीक है, नहीं तो गलत है। ये जाँच करना है हमें, राइट। हमें क्या करना है, जाँच करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक को बारी बारी से रखूँगा, पहले -1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 5 रखूँगा। देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, समझेंगे। अगर हम एक समान पहले क्या लूँ, -1, ठीक है। जब -1 लूँगा तो सब एक जगह क्या होगा, -1 का क्यू -6, ठीक है, क्या है, एक्स का -1 का स्क्वायर 3 गुने -1 प्लस 10। ठीक है, तो बाबू ये को कितना बार गुना कीजिए, अगर माइनस है विषम संख्या में तो माइनस के साथ आएगा, सम में होगा तो प्लस के साथ आएगा। तो 3 है तो ये -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस स्क्वायर करें तो +1 यानी 6
प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -3 + 10। सबको ऐड कर दीजिए। देखिए ये तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 10 -10 + 10 मिलकर 0, यानी 1 पे क्या आया, 0 आया। फिर क्या रखेंगे बाबू, x का मान 2 लेंगे, फिर लेंगे 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब -6 गुने 2 का स्क्वायर 3 गुने 2 + 10 8 -24 2 दूना 4 6 चौका 24, ये क्या हो जाएगा +6 + 10। ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये हो जाएंगे आपके 16 8 24 -24 मिलो क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, रीजन क्या होगा बाबू, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 16 अब प्लस ये भी प्लस में 8 है, 16 8 क्या हो जाएंगे 24, ये माइनस में 24, चूँकि प्लस वाले के साथ जोड़ते हैं माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी क्या बाबू, इसका वैल्यू 0 के बराबर आया, मतलब कि 2 भी इस बहुपद का शून्यांक है। राइट, अब चलिए अब बात करते हैं इसका 5 रखेंगे। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब -6 गुने 5 का स्क्वायर 3 गुने 5 + 10। ठीक है, तो हो जाएंगे 125 25 25 25 छः का 150 -150, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 15 + 10। ये ध्यान देंगे, ये जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, और 125 में 25 कितना होंगे, 150 - 150 मिल करके 0। मतलब कि इस बहुपद का वैल्यू -1 पर, 2 पर और 5 पर क्या रहे हैं, शून्य आ रहे, मतलब इसका शून्यांक यही है। तो बाबू अगर बात करते हैं इसके शून्यांकों का योगफल के लिए, ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर इस बहुपद का हम योगफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बहुपद का योगफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांक ही में है तो क्या करेंगे, -1 + 2 + 5 बराबर क्या होते हैं, योगफल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, योगफल जो होते हैं इसका थोड़ा हम भी देख लें। देखिए क्या होता है बाबू, -b/a, यानी -b/a मतलब क्या होते हैं, एक्चुअल इसका सूत्र क्या होता है बाबू, ax³ + bx² cx + के d। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, तो -b/a बोला है, यानी x² का गुणांक, ध्यान देंगे x² का गुणांक क्या है, -6 है, तो ये तो हो जाएगा आपका सूत्र का माइनस। ठीक है, तो लिख सकते हैं x² का गुणांक बटा यानी x³ का गुणांक। ठीक है, बराबर में चलते हैं हम, तो x² का गुणांक क्या है बाबू, -6, ये फार्मूला का -6 एक कर लेते हैं, एक -6 बटा का x का गुणा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस प्लस यानी 6। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 बार आया है, तो अगर 6 आया तो शून्यांक सही है, यानी 2 में से घटा 1 + 5 यानी 6 बराबर 6। ये मेरा शून्यांक क्या है, बिल्कुल राइट है। समझ आए, अगर इसको डायरेक्ट अगर अल्फ़ा + बीटा बनाइएगा, शून्यांक का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, तो
बी बाई ए, तो इसमें बी का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, बी बराबर हो जाएगा -6, ठीक है। अगर ए का मान निकाल ले ए बी सी, चलो इसका हम गुणनफल देखते हैं। गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, -d/a, ठीक है। -d का मतलब होता है अचर पद और x क्यू का गुणांक। चूँकि गुणनफल का फॉर्मूला एक तरह से मैंने आपको लिखवाया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो ध्यान से देखें बाबू कि ये क्या होगा, डी का मान क्या है प्यारे बच्चों, डी का मान है आपका +10, ठीक है। तो -10/1 यानी क्या आएगा -10, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और गुणनफल की बात करते हैं तो इस पर जांच किया जाएगा, यही नहीं शून्यांक इसका। तो जब मैंने गुणा किया -10 आया, लेकिन फिर मैंने फार्मूला पर रखा क्या होता है माइनस अचर पद बटा x का क्यू का गुणांक। अचर पद का मान कितना है +10 है, आप फार्मूला में माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यानी -10, ये भी -10 आया। जब मैंने बेस फार्मूला रखा, जो मेन फार्मूला में बताया था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इस -b/a, तो इसका वैल्यू क्या आ रहे हैं 10 के बराबर आ रहे हैं। यानी जो है ये हर क्षेत्र पे क्या है बिल्कुल परफेक्ट शून्यांक है आपका। क्या है शून्यांक बच्चे, यही शून्यांक है आपका, ब्लैक मार्कर से कराता हूँ, हम तेरे बिना, यही शून्यांक है -1, 2, 5, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए तो बस, तो मैं एक और बना दे क्या बाबू, एक और मैं बना दूँ, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो गया ही, थोड़ा मैं कर दूँ एक और, ठीक है। देखिए आप लोग, अब मैंने क्या लिया, अगला पॉइंट जो लिया कि दो को एक साथ गुणनफल तथा योगफल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 यही नहीं है आपका शून्यांक, तो आपका यही है, मार्कर नहीं चला लेकिन ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ, शून्यांक तो आपका यही ना बाबू। 2 लेंगे, पहले लेंगे -1 गुने 2, फिर ये 2 गुने 5, फिर ये -1 गुने 5। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, x का गुणांक बटा x क्यू का गुणांक, मतलब x का गुणांक क्या होंगे बाबू आपका c बट्टा a। देखिएगा, तब देखिए x का गुणांक ले लिए, ये क्या होंगे 3/1, ठीक है। अब देखिए इसको भी गुणा किए, -1 गुने 2, तो -2, 5 गुना 10, 10, -1 में 5 से होने तो -5, ये माइनस वाले को और ये -2 को ऐड कर दिया, मतलब माइनस में जुड़ता है ना, तो -7 + 10 यानी 3 आया, इसका वैल्यू भी 3 आया। इस केस में भी क्या है ये बराबर है। तो बेस फार्मूला जो था इस बेस पे बनाया था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होते हैं c/a। c का मान कितना है प्यारे बच्चों, c का मान 3 है, तो मैंने 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना है स्टूडेंट 1 है, 1 लिखा, मतलब किसी भी संख्या में 1 से गुना करो या भाग करो उसका वैल्यू क्या होता है 3 आता है। यानी प्रत्येक केस में ये जो आपका 2 केस बन रहे हैं दोनों प्रत्येक टॉपिक में, वो योगफल में 2 केस बना हुआ है, यहाँ पे इसमें भी 2 केस बना हुआ है, मतलब प्रत्येक केस में क्या हो रहा है बराबर हो रहे हैं। यही क्या होता है त्रिघात बहुपद का जांच होता है। ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इजी है, काफ़ी समझदारी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।